नमस्कार। मेरा उत्तराखंड की जनता के लिए आज 2 अक्टूबर के दिन एक संदेश है। उत्तराखंड की जनता बहुत टाइम से उत्तराखंड भूमि कानून के लिए एक परिश्रम कर रही है। बहुत टाइम से उत्तराखंड की जनता अपनी भूमि को बचाने के लिए कर रही है, और क्यों ना करे। आखिर जमीन, भूमि, यही तो एक ऐसी चीज है जिसके लिए इंसान अपनी पहचान बनाता है। एक इंसान की पहचान उसकी जमीन, उसके घर, उसके खेत, उसके खलियान, इन्हीं से ही होती है। तो जब जमीन हमारी है तो कानून भी हमारे ही हिसाब से होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी बाहर से आए और हमसे हमारी जमीन किसी भी दाम पर लेकर के अपना कारोबार चलाए, बिजनेस चलाए, रिजॉर्ट्स खोले, होटल्स खोले, और यहाँ के नेता, यहाँ की सरकार उनको बढ़ चढ़ के और सहारा दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड की जनता और उत्तराखंड, स्पेशली उत्तराखंड के जो युवा लोग हैं, उनसे बस यही कहना है कि इन नेताओं का झंडा लेकर के मत ढो, अपनी बात कहो, वरना वो चीज नहीं मिलेगी जिस चीज के लिए तुम अपनी जवानी दे रहे हो। पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आनी चाहिए। हिमाचल का अगर मैं एग्जांपल दूं तो हिमाचल में गवर्नमेंट ने कितना सपोर्ट किया। हिमाचल में जो लॉ है उसके तहत बाहर का आदमी जमीन नहीं ले सकता। ले सकता है तो उसे हिमाचल की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, और वो भी एग्रीकल्चर लैंड नहीं ले सकता। सिर्फ उत्तराखंड ही एक ऐसा प्रदेश है जहां पर एग्रीकल्चर लैंड बाहर का आदमी ले सकता है किसी भी दाम पर, कितनी भी लैंड ले सकता है। पहले 250 स्क्वायर मीटर, 500 स्क्वायर मीटर एक कैपिंग की गई थी, लेकिन वो लिमिट भी हटा दी। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आए, उन्होंने वो लिमिट हटा दी। अब कोई कितने भी हिसाब से लूट सकता है, अपनी मर्जी से लूट सकता है, अपने तरीके से लूट सकता है। क्या उत्तराखंड की जनता सिर्फ और सिर्फ इन होटल और रिजॉर्ट्स में खाना सर्व करने के लिए, खाना बनाने के लिए? उनके बच्चे होटल और रिजॉर्ट नहीं खोलें, उनके बच्चे पढ़े लिखे नहीं, उनके बच्चों को स्वास्थ्य की सुविधाएं ना मिले? ये देश 1947 में आजाद हो गया, और इस देश के लोगों ने कहा कि अब ये देश लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा। लेकिन कुछ अमीर लोग आए और उन्होंने आज भी इस देश को राजा और प्रजा वाले तरीके से चला रहे हैं। हम जिन नेताओं को चुनते हैं वो लोग राजा बन जाते हैं। वो लोग बड़े बड़े ठेकेदार, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स, उनके कहने पर उनको जमीनें दे देते हैं। वो लोग होटल्स बनाते हैं, रिजॉर्ट बनाते हैं, और हम लोग उन्हीं होटल और रिजॉर्ट में, हमारे बच्चे, हम लोग उन्हीं होटल और रिजॉर्ट में मजदूरी करते हैं। तो क्या हमारे बच्चे सिर्फ इनके होटल और रिजॉर्ट्स में मजदूरी करने के लिए हैं? नहीं। हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे इनके होटल और रिजॉर्ट्स में मजदूरी नहीं करेंगे। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी सरकार बोलते हैं हम लोग, है ना? उनका देखो पॉलिटिक्स किस तरीके से होती है, राजनीति किस तरीके से करते हैं ये लोग, और कितनी गंदी राजनीति करते हैं। उनको पता है कि उत्तराखंड भूमि कानून के लिए इस देश के लोगों की आवाज बुलंद हो रही है, एकजुट हो रहे हैं वो लोग। तो इन्होंने क्या किया? लैंड जिहाद नाम की टॉफी फेंक दी। अब उस लैंड जिहाद नाम की टॉफी को हवा देने के लिए अब इन्होंने अपनी सोशल मीडिया
की टीम से बोला कि इस ट्रॉफी को आप जगह जगह सोशल मीडिया के थ्रू बांटो। अब आपको फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम या और भी पता नहीं कौन अलग अलग तरीके की जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, उन पे आपको लैंड जिहाद नाम से चीजें पेज आ रहे हैं, घटनाएं बताई जा रही हैं। एक सख्त, एक स्ट्रॉन्ग भूमि कानून आता है तो चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, कोई भी इलीगल एक्टिविटी करे, वो तो सबके ऊपर लागू होगा। और किसी भी धर्म के लोग हो, किसी भी तरीके से एग्रीकल्चर लैंड का या किसी और तरीके से किसी भी लैंड का मिसयूज करते हैं, गलत यूज करते हैं, तो उस कानून के तहत उसमें सजा मिलेगी। और अगर सजा मिलेगी तो आगे कोई यूज नहीं करेगा। क्या हम हिमाचल से नहीं सीख सकते? हिमाचल में भी तो कानून है जो वहां की जमीनों को प्रोटेक्ट करता है, वहां के जमीनों का संरक्षण करता है। हमें भी ऐसा ही कानून चाहिए जो यहाँ पर हमारी जमीन को सशक्त करे। हमें अपनी संस्कृति को बचाना है और हमें अपनी जमीन को बचाना है। ये उत्तराखंड और उत्तराखंडी के अस्तित्व की लड़ाई है और इसे हमें लड़ना है।